Rihanna wows the crowd in a pre-wedding ceremony rivaling the Grammys. Names like Ivanka Trump, Hillary Clinton, Bill Gates, David Blaine, and Mark Zuckerberg have descended upon India to celebrate the prenuptials of Anant Ambani and Radhika Merchant. आपको पता है कि एक शादी बड़ी वायरल हुई, ऑब्वियसली हम में से तो कोई इनवाइटेड नहीं था, मुकेश अंबानी। ये पहली बार था जब रिहाना ने भारत में परफॉर्म किया। सिंगर के चेहरे पर भी खुशी देखने लायक थी। इस शादी को दुनिया की महंगी तरीन शादी करार दिया जा रहा है। इस शादी पे कहा जा रहा है कि तकरीबन 115 मिलियन डॉलर जो है वो खर्चा हो रहा है। 115 मिलियन डॉलर्स का मतलब ह्यूज। यानी आप ये देखिए कि एक वहां पर शादी हो रही है, शादी से पहले की प्री वेडिंग सेलिब्रेशन है और उसके ऊपर 1500 करोड़ अंबानी खर्च कर रहे हैं। इतना पैसा शादी में, मतलब इतना पैसा जितना मुकेश अंबानी लगा रहे हैं अपने एक बेटे की शादी में, उतने पैसे में तो हमारे पाकिस्तान के सब लोगों की 2-2, 4-4 बार शादियां हो सकती हैं। कार्ड ही कहीं से मिल जाता है, कुछ भला हो जाता। 5 लाख का कार्ड। एनीवे, जो उनकी शादी पे ये देखा गया कि बड़े बड़े जो मेगा स्टार मुकेश अंबानी इतना ज्यादा पैसा लगा रहे हैं अपने बेटे की शादी में कि हमारे तो सभी लोग जो है वो बावले होकर घूम रहे हैं। इतना ही नहीं, सिंगर ने अंबानी परिवार के साथ स्टेज पर डांस भी किया। रिहाना इज गोइंग टू परफॉर्म। अभी मैं एक फेसबुक पे खबर देख रहा था, खाली रिहाना ने 170 करोड़ चार्ज किया है इस वेडिंग के लिए। 170 करोड़। हम लोगों का वही हाल है पाकिस्तान का कि वो जिसे कहते हैं ना, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। ह्यूज। पाकिस्तान को अगेन मैं दोबारा ये बात करूंगा, किसी को अच्छी लगे बुरी लगे, हमें इतनी एड मिलती है, हमें वाकई इतनी एड मिलती है जो हम IMF से भीख मांग के नाक रगड़ के। इंडिया में इस वक्त दुनिया के मोस्ट इन्फ्लुएंशियल और पावरफुल पीपल मौजूद हैं। दुनिया के ताकतवर तरीन लोग इस वक्त, ताकतवर तरीन सेलिब्रिटीज इस वक्त इंडिया में पहुंचे हुए हैं। और वो क्यों पहुंचे हैं? वो 1500 करोड़ की एक प्री वेडिंग सेलिब्रेशन को अटेंड करने के लिए पहुंचे हैं। अगर आप ये समझ रहे हैं कि ये खबर छोटी सी है, तो ये खबर छोटी सी नहीं है, ये बहुत बड़ी खबर है। और इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि ये जो 1500 करोड़ की मैं आपको वेडिंग की बात कर रही हूं, इसमें आप ये बात याद रखें कि ये सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि ये सिर्फ एक वेडिंग है बस, नहीं। इसकी वजह ये है कि ये प्री वेडिंग सेलिब्रेशन अनंत अंबानी की जो हो रही है, ये इंडिया ने अपने कल्चर को शोकेस किया है, इंडिया ने अपनी रिचनेस को, अपनी दौलत को और वहां पर अपनी ताकत को शोकेस किया है। देखिए, हम जानते हैं कि पाकिस्तान एक एक पैसे के लिए कोशिश कर रहा है। यानी आप जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदुस्तान वन में। तो दोस्तों, बिजनेस टाइकून मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की प्री वेडिंग सेरेमनी इस वक्त खूब चर्चा में हम देख रहे हैं। ये सेरेमनी गुजरात के जामनगर में हो रही है, जो 3 दिनों तक चलेगी। इसके लिए बड़े बड़े दिग्गज जामनगर पहुंचे हैं, जिसमें रिहाना, जे ब्राउन, डेवन ब्रावो, मार्क जुकरबर्ग, शाहरुख खान, रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, जाह्नवी कपूर, करण जौहर, दिशा पटनी, आदित्य रॉय कपूर, अनन्या पांडे, रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण, अनिल कपूर समेत कई लोग इसमें शामिल हो रहे हैं। इस इवेंट के लिए अंबानी परिवार ने हैरान कर देने वाली रकम खर्च की है। रिपोर्ट की माने तो अंबानी की इस प्री वेडिंग में करीबन 1500 करोड़ खर्च किए जा रहे हैं। हैरान कर देने वाली यही बात है कि मुकेश अंबानी और नीता अंबानी अपने सबसे छोटे बेटे की शादी पर जो रकम खर्च कर रहे हैं, वह मुकेश अंबानी की कुल संपत्ति का सिर्फ 0.1% है। साइना नेहवाल ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वह मेहमान के रुकने के इंतजामों की दिखाती नजर आ रही है। मेहमानों की जामनगर में एक खास तरीके से खातिरदारी हो रही है। प्राकृतिक का एहसास कराने के लिए अंबानी परिवार ने खूबसूरत गार्डन के बीच टेंट वाले घर बनाए गए हैं, जिसमें AC वाले बेडरूम और लिविंग एरिया बन रहे हैं। दरअसल दोस्तों, माने तो रिपोर्ट के मुताबिक अंबानी के फंक्शन में खाने के मेन्यू में करीबन 2500 से अधिक व्यंजन परोसे जा रहे हैं।
जिसमें थाई, जापानी, मैक्सिकन, पारसी और पैन एशियन फूड भी शामिल है। 17 से ज़्यादा व्यंजन नाश्ते में परोसे जाएंगे, 200 से अधिक लंच और 275 से अधिक डिनर में सर्व होंगे। मिडनाइट में यदि किसी को भूख लगे तो इसका भी इंतज़ाम किया गया है। रात के 12 बजे से सुबह 4 बजे तक 85 तरह के व्यंजन भी सर्व होंगे। तो दोस्तों चलिए हम आगे वीडियो में देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की ओर से जो रिएक्शन आ रहे हैं। ये देखिए कि एक वहां पर शादी हो रही है, शादी से पहले की प्री वेडिंग सेलिब्रेशन है और उसके ऊपर 1500 करोड़ अंबानीज खर्च कर रहे हैं। और कतर के प्राइम मिनिस्टर से लेकर मार्क जकरबर्ग तक और फिर रिहाना को वहां पर बुलाया गया है परफॉर्म करने के लिए। उन्होंने परफॉर्म किया है। और इसके अलावा वो कौन सी पर्सनालिटी है दुनिया की जो वहां पर मौजूद नहीं है। पूरा बॉलीवुड तो है ही है, लेकिन जो दुनिया की ऐसी सेलिब्रिटीज हैं, हेड ऑफ स्टेट से लेकर दुनिया के सीईओज, जो दुनिया की बड़ी कंपनीज हैं, उनके तमाम सीईओज वहां पर मौजूद हैं। ये सॉफ्ट पावर है। तो अब सुनने में आ रहा है कि इस लिस्ट में जो कतर के प्राइम मिनिस्टर हैं मोहम्मद बिन जासम अल थानी, क्या हम ऐसी कुछ कर सकते हैं पाकिस्तान में? सोचें भी ना। दिस इज द फर्स्ट टाइम आई बिलीव दैट इन सॉफ्ट पावर देयर इज, आप इंडिया का मुकाबला नहीं कर सकते। आप इंडिया का मुकाबला सॉफ्ट पावर में नहीं कर सकते। इंडिया इज़ फार हेड। और हमारी बदकिस्मती है कि हमें सॉफ्ट पावर की मीनिंग ही नहीं पता। हमें सॉफ्ट पावर, हमने इतना हार्ड पावर में इन्वेस्ट कर लिया है कि हम सॉफ्ट पावर की मीनिंग का ही नहीं पता, और हम चाहते ही नहीं हैं कि सॉफ्ट पावर की कुछ जो होना हो। अगर मुकेश अंबानी चाहता तो ये सारे का सारा वो कर सकता था आराम से, छोटी सी वेडिंग में। ठीक है जी, ठीक है, लेकिन नहीं उन्होंने किया। कोई कह रहा है जी रिहाना ने 200 करोड़ रुपए लिए, ठीक है। कोई कह रहा है जी रिहाना ने कुछ और लिया, कोई कहता कुछ लिया। सो रिहाना ने इतना पैसा कमाया है, बट इस अंबानी जो देना चाहता है, सारी की सारा इंडिया आज क्या कर रहा है? सारा का सारा इंडिया आज सिर्फ अंबानीज की बात कर रहा है। एंड दे शुड बी थैंकफुल एंड हैप्पी, ठीक है जी, कि इंटरनेशनल जितने भी स्टार्स हैं वो सारे के सारे इंडिया के अंदर आए हुए हैं। इंडिया शुड बी हैप्पी एंड थैंकफुल टू अंबानी, एंड अंबानी शुड बी थैंकफुल दैट ही इज़ इन इंडिया। अगर अंबानी पाकिस्तान में होता तो हमने अंबानी को नाकाम कर देना था। यकीन करके माने, हमने अंबानी को रोल के रख देना था। लेकिन मैं ये भी देख रही थी कि जैसे कि ये बात होती है कि जो इस तरह की फैमिलीज होती हैं, उनकी औलाद जो है वो बड़ी बिगड़ी हुई होती है, या वो ऐसे लोग हैं, या उनका एटीट्यूड ऐसा है। तो मैं आपको एक बात बताऊं कि मैंने एक वीडियो देखी बिजनेस टुडे पे या कहीं पर, आज तक पे शायद वो वीडियो थी, और राहुल जो उनके वो हैं एंकर, वो उनकी इंटरव्यू करने के लिए पहुंचे अनंत अंबानी का। भाई माई माइंड ब्लोन अवे। अनंत अंबानी का जो बिहेवियर और जो उनकी ब्रॉट अप और जो जिस तरीके से उनको तरबियत दी गई है, अमेजिंग। मैं तो हैरान रह गई अनंत अंबानी की सोच और जो काम कर रहे हैं वो देखकर, और उनका जो बात करने का स्टाइल है और जो उनकी पर्सनालिटी है, वैसे देखकर आप सोच ही नहीं सकते कि ये लड़का जो है वो इस तरीके से बात करेगा कि आप हैरान रह जाएंगे। इतना जबरदस्त उनका डाउन टू अर्थ, इतने हम्बल तरीके से वो बात करते हैं, लेकिन ऐसी कमाल की बात। और उनका काम क्या है, ये मुझे बहुत खुशी। काम उनका क्या है, यानी काम से मुराद ये कि आप देखिए उनका शौक क्या है। उन्होंने वहां पर ही जामनगर में ऐसी जगह बना रखी है जो कि कई हजार एकड़ों पे फैली हुई है, जिसमें वो जो एनिमल्स रेस्क्यू करते हैं उनको लाकर रखते हैं। दर्जनों और सैकड़ों की तादाद में वहां पे एनिमल्स, और खास तौर पर एलिफेंट्स हैं। और उन एलिफेंट्स के लिए उन्होंने वहां पे दुनिया का दी लार्जेस्ट एनिमल्स हॉस्पिटल बना रखा है। तो जहां पर वो देखते हैं कोई जख्मी है, कोई हाथी या कोई जो है एलिफेंट, उसको कहीं पर कोई तकलीफ है, या कहीं पर उसके जो मालिक है उसको उसके खाने के लाले पड़े वो नहीं खिला सकता, तो ऐसी जगह जगह से उन्होंने वो जमा कर लिया, वहां पे रेस्क्यू कर लेके गए वहां पर। सिर्फ यही नहीं, फिर इसी तरीके से और भी जानवर जो है उनको रेस्क्यू करके, यानी उनका ये शौक है। ये एक ऐसा शौक है, मुझे देखकर, वो सब सुनकर उनका, और जितने बड़े लेवल पर उन्होंने वो कर रखा है, पूरी एक स्टेट बना रखी है सिर्फ जानवरों के लिए, हाँ एलिफेंट्स के लिए वहां पर, और जो एनिमल्स हैं उनके लिए, भलाई के लिए। और बाकायदा वहां पर
उनके लिए स्पेशल खाने बनाए जाते हैं और बाहर से न्यूट्रिशनिस्ट और इस तरह के डॉक्टर्स बुला रखे हैं जो उन जानवरों की देखभाल करते हैं। कैन यू इमेजिन कि ऐसा काम वो कर रहे हैं।